नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं नवजीवन टायर्स में। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास मारुति ब्रीज़ा गाड़ी का एक टायर आया है। वो सर ने बताया कि वो जो टायर है वो कहीं बाहर पंचर निकलवाया था, ट्यूबलेस टायर का, पर वो सही तरह से हुआ नहीं, सक्सेसफुल हुआ नहीं। अब हम देखते हैं उसे क्या किया जा सकता है। टायर को हमने सेपरेट कर लिया है ड्रिम से। अब हम चेक करते हैं इसे क्या हुआ है। ये देखिए दोस्तों, वो सिंपल सा पैच मार के रखा था, जो रेगुलर पैच होता है वही, वो ट्यूबलेस टायर को चलता नहीं है। इसका एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। अब आप देख सकते हैं, ये जो कट है ये कॉर्नर शोल्डर पे आया हुआ है। टायर का जो शोल्डर होता है वहाँ पे, जो साइड वॉल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर, टायर के शोल्डर पे ऊपर से आप देख सकते हैं कितना बड़ा कट है ये। तो ऐसे कट को कभी भी सिंपल सा पैच नहीं मार के चलता, वो रहता नहीं है, स्पेशली ट्यूबलेस टायर में बिल्कुल नहीं रहता। तो हम देखते हैं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, इस टायर को रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है हमें। आइए हम उसे देखते हैं। दोस्तों, ये जो है ये है बफिंग रास्प, और ये जो है उसे ग्राइंडिंग स्टोन कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कार्बाइड कटर। इसके बगैर आपका जो रिपेयर है वो सही तरीके से होगा नहीं। और फिर आपको लगेगा एक स्टिचर जिससे कि पैच चिपकाया जाता है। और फिर कोई भी सॉल्यूशन जो भी आपके पास अवेलेबल होगा अच्छी क्वालिटी का, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है ओमनी का पैच, जिसे हम मशरूम पैच कहते हैं। तो अच्छे क्वालिटी का अगर पैच लेंगे तो आपको क्वालिटी अच्छा रहेगा, कस्टमर्स का कंप्लेंट्स नहीं आएंगे। तो याद रखिए, कभी भी अच्छे सॉल्यूशन और अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। आइए अब हम उसे कार्बाइड कटर से क्लीन करते हैं उस होल को। आप देख सकते हैं कि कार्बाइड कटर से जो होल है वो बड़ी ही आसानी से और अच्छी तरह से क्लीन होता है। आप किसी और बिट का अगर यूज़ करते हैं तो उससे इतनी अच्छी तरह से क्लीन नहीं होता और वो प्रॉब्लम करता है। ये जो कार्बाइड कटर है वो थोड़ा महंगा आता है, बट इसे रखना ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अंदर से कितनी अच्छी तरह से क्लीन हुआ है। अब हम बाहर से देखते हैं। बाहर से अभी भी थोड़ा सा करना बाकी है, चलिए हम उसे भी देख लेते हैं। सेम कार्बाइड कटर से हम ऊपर से एक बार क्लीन करके लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये कट कितना बड़ा है, और इसे ठीक करने का जो प्रोसीजर है वो ये है।
ये सही प्रोसीजर होता है किसी भी कट को रिपेयर करने का। अब हम इसे अंदर से जहाँ पे पैच लगने वाला है उस एरिया को अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडिंग व्हील से। इस ग्राइंडिंग व्हील को ग्राइंडिंग स्टोन भी बोला जाता है। अब हम इससे टायर के अंदर के सरफेस को क्लीन कर लेते हैं। दोस्तों, ये काम करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि उस टायर के अंदर कभी कभार ऑयलीनेस होता है, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना सॉल्यूशन वहाँ पे लगेगा नहीं और आपका पैच उखड़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि ग्राइंडिंग स्टोन से अंदर के सरफेस को अच्छे से क्लीन करके लेना है, जिस प्रकार हम दिखा रहे हैं। आशा करता हूँ आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे बफिंग हो चुका है। अब हम यहाँ से जो बफिंग पाउडर गिरा हुआ है उसे हवा की मदद से निकाल देते हैं। थोड़ा सा हवा मार के उस बफिंग पाउडर को और उस टायर के उस सरफेस को क्लीन कर लेते हैं, ताकि जब हम सॉल्यूशन लगाएं तो उस पर वो पाउडर ना गिरे और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इसके ऊपर हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल है अच्छी क्वालिटी का, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी के पास पर्ल का सॉल्यूशन होगा, ब्लैक सॉल्यूशन, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। ओमनी का सॉल्यूशन होगा, वाइट सॉल्यूशन, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही साइकिल जो अभी मैंने दिखाया डायमंड का जो, वही इस्तेमाल करना है। मेरे पास अभी फ़िलहाल वो अवेलेबल था तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया। बस ख्याल ये रखना है कि जो सॉल्यूशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसे अच्छी तरह से और इवनली अप्लाई करें, एक जैसे ही पूरी जगह पे उसका इस्तेमाल हो, ताकि जो पैच लगता है वो अच्छे से लग जाए उसको। अब जब सॉल्यूशन लगा लिया, अच्छे से लगा लिया, तो कम से कम एक 10 मिनट का इंतज़ार करना है। डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन जल्दी सूखता है, कुछ सॉल्यूशन जल्दी सूखते हैं, कुछ सॉल्यूशन देर से सूखता है, तो उसका टाइम के हिसाब से आपको टाइमिंग आगे पीछे करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैं इस सॉल्यूशन के लिए एक 10 मिनट का टाइमिंग देता हूँ। सॉल्यूशन जो है अच्छे से सूख चुका है। अब हम इस पर पैच अप्लाई करते हैं। ये है मशरूम पैच, ओमनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। आप भी जब भी इस्तेमाल कर रहे हो तो एक अच्छे क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का यूज़ करें। उस होल में से हमें ये मशरूम पैच को अंदर धकेलना है, और ख्याल रहे ये प्रोसीजर जब होता है उस वक्त पैच के बीच और टायर के बीच, टायर और पैच के बीच एयर ना आए। दूसरे साइड से हमें पकड़ या फिर प्लायर बोलते हैं इसे खींच लेना है अच्छी तरह से, और अंदर से हमें स्टिचर का इस्तेमाल करके स्टिच करके लेना है पैच को पूरी तरह से। हमेशा याद रखें, सेंटर से एक साइड पे लेके जाना है, फिर दूसरे साइड की तरफ लेके जाना है, जिससे कि सेंटर में एयर ट्रैप नहीं होगा और पैच अच्छे से लग जाएगा।
आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बढ़िया तरीके से पैच लग चुका है। अब हम इसे बाहर की तरफ से जो एक्स्ट्रा आया हुआ रबर है उसे कट कर देंगे और वहाँ की जगह को फिनिशिंग करके एक बार स्पॉटर में लगा लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कैसे कट कर रहे हैं, वो बराबर फेस लेवल पे ही कट करना है। और फिर हम एक बफिंग रास्प से उसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे, वो सरफेस को, उतनी एरिया को। अब आप देख पा रहे हैं बाहर से बढ़िया तरीके से बफिंग हो चुका है। अब हम इस पर सॉल्यूशन का अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन लगा के फिर से एक 10 मिनट के लिए हम लोग उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, जब भी सॉल्यूशन अप्लाई करते हो, बढ़िया कंपनी का, बढ़िया क्वालिटी का सॉल्यूशन ही अप्लाई करें, जिससे कि आपका पैच उखड़ेगा नहीं और आपकी क्वालिटी, जो पंचर की क्वालिटी होगी, वो बढ़िया रहेगी। सॉल्यूशन इवनली अप्लाई करने के बाद हमें उसे 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़ना है, ताकि वो सॉल्यूशन अच्छे से सूख जाए, वो क्योर हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन सूख चुका है। अब हम इस पर बॉन्डिंग गम अप्लाई करेंगे। जहाँ पे कट था वहीं पे बॉन्डिंग गम का लेयर अप्लाई कर रहे हैं और उसे भी स्टिचर से स्टिच कर रहे हैं। एक बार अच्छे से स्टिच हो जाए तो हम इसे स्पॉटर मशीन पे लेके जाएंगे और इसे गरम करेंगे। अब हम इसे स्पॉटर मशीन पे लगा रहे हैं। स्पॉटर मशीन में जहाँ पे भी हमने रिपेयर किया हुआ है उस एरिया को बराबर स्पॉटर मशीन पे लगा के हम उसे टाइट करते हैं और फिर हीटिंग देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम कैसे उसे टाइट कर रहे हैं। अब हम मशीन चालू करने वाले हैं। इसका जो क्यूरिंग टाइमिंग है वो 30 मिनट्स का है। 30 मिनट के लिए हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है 23 डिग्री पे। ये टॉप और बॉटम दोनों में, दोनों साइड से गर्म होता है और दोनों में 23 डिग्रीज में ये क्योर हो जाता है। दोस्तों, टाइमिंग हो चुका है। अब हम उसे निकाल रहे हैं।
अब आप देख पाएंगे कि क्यूरिंग कितनी बढ़िया तरीके से हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्योर हो चुका है, बाहर से और अंदर से भी। अब हम इस टायर को रीफिट करेंगे डिस्क पर, और फिर हमें ऊपर से थोड़ा सा फिनिशिंग देना है, जो हम ग्राइंडिंग व्हील से देंगे। पहले हम टायर फिट करके लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि फिनिशिंग के बाद कितना बढ़िया दिख रहा है। ये इस प्रकार अगर आप बड़ा कट रिपेयर को करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।